अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका कंप्यूटर टीचर शाज़ेब नाज। तो हम आज ICS पार्ट 2 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में चैप्टर नंबर 5 के पार्ट 2 का आगाज़ करते हैं। तो हमने लास्ट टाइम जो चीज़ डिस्कस की थी वो ये था कि IDE है क्या और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस क्या है। तो हम चैप्टर 5 का आगाज़ कर चुके हैं। तो अब हमारे पास कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट सवाल हैं जो मैं आपको करवाता जाऊंगा। आपके कंप्लीट प्रैक्टिकल्स बन के अपलोड हो चुके हैं, आप वो भी देख सकते हैं। तो हमारे मेन काम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में 4 ही हैं। टेबल क्रिएट करना, नंबर 2 क्यूरी देखना, क्यूरी लगाना, नंबर 3 फॉर्म्स क्रिएट करना और एट देन रिपोर्ट जनरेट करना। तो आप भी हम देखते हैं कि RDBMS है क्या और ये हमें क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो RDBMS पेपर में आ जाए 2 नंबर का डिफाइन करें RDBMS है क्या। तो RDBMS रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। आप DBMS जान चुके हैं कि एक टूल होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके ज़रिए हम अपने तमाम काम करते हैं डेटाबेस के, ठीक है। तो रिलेशनल वर्ड जो है वो रिलेशन से निकला है, मतलब कि टेबल्स को हैंडल करना। तो हमारे पास एक ऐसा टूल है जो कि हमारे टेबल्स को हैंडल करेगा, टेबल्स को मैनेज करेगा, ठीक है। तो इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स। तो प्रोग्राम ये हमारे पास जो सॉफ्टवेयर है ये एक कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स है जो कि यूज़ करते हैं, क्रिएट करते हैं, मेंटेन करते हैं अपने रिलेशनल डेटाबेसेस को। अ डेटाबेस इन विच डाटा इज स्टोर्ड इन रिलेशंस इज कॉल्ड रिलेशनल डेटाबेस, ठीक है। मतलब कि ऐसा टूल जिसके ऊपर हम अपने तमाम टेबल्स को डेटाबेस के अंदर मैनेज कर रहे हो उसे कहते हैं रिलेशनल डेटाबेस। तो रिलेशन इज़ अनदर टर्म यूज फॉर टेबल। तो टेबल को ही रिलेशन कहते हैं, इसका दूसरा नाम है। अ टेबल इन अ डेटाबेस हैज़ अ यूनिक नेम दैट आइडेंटिफाई दिस कंटेंट्स, ठीक है। तो अब हमें ये फैसिलिटी क्या प्रोवाइड करता है? हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हमारे पास ये डाटा सिक्योरिटी देता है, हमें डाटा इंटीग्रिटी देता है, डाटा इंडिपेंडेंस है, इजी एक्सेस है, बैकअप एंड रिकवरी। अगर आपने चैप्टर पहले 3 अगर ध्यान से समझे हैं तो आपको डाटा सिक्योरिटी का भी पता चल गया होगा, डाटा इंटीग्रिटी का भी पता चल गया होगा कि हमारे पास कुछ ऐसे कंसंट्रेट्स हैं, कुछ ऐसे रूल्स हैं जिनको इम्प्लीमेंट करके हम एक बहुत अच्छी चीज़ बना सकते हैं, ठीक है। इजीली एक्सेस है, हम उसका बैकअप बना सकते हैं। कल को अगर हमारा कंप्यूटर डिस्ट्रॉय होता है तो हम अपनी डाटाबेसेस का बैकअप बना के दोबारा से उसको रिकवर कर सकें, ठीक है। तो ये होती है RDBMS। अब जी वो कह रहे हैं स्टार्ट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस स्टार्टेड आर लोडेड। अब इसका सिंपल मतलब है कि हम इसको ओपन कैसे करते हैं, देखते कैसे हैं, देखने में कैसा है। और ये विजिट्स आप पढ़ चुके हैं, डेटाबेस विजिट्स है कि हमारे पास कुछ ऐसे सेट ऑफ स्टेप्स हैं। विजिट्स का मतलब है कुछ ऐसी गाइडलाइंस हैं जिसके ज़रिए हम अपने डेटाबेस को क्रिएट कर सकें और उसको देख सकें, ठीक है। तो ये आपके सामने है। वो कहता है कि आपको सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल करना है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल करें तो आपके सामने सारे टूल्स इंस्टॉल हो जाते हैं, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस वगैरह। तो आपको ओपन करना है और उसके ऊपर क्या काम करना है। सबसे पहले जो हमने चीज़ देखनी है वो है कि डेटाबेस को क्रिएट करना है, ठीक है। तो ये आपके सामने कुछ चीज़ें हैं, मैं जस्ट ओवरव्यू देता जा रहा हूँ। अभी हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं आपके सामने अभी। तो वो कह रहा है कि अभी डिफरेंट पार्ट्स क्या है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के। जैसे वर्ड में था टाइटल बार, मेन्यू बार, टूल बार, तो सेम इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर हमारे कुछ पार्ट्स हैं, कुछ ऐसी एप्लीकेशन विंडोज़ हैं जिनको हम देखते हैं। टाइटल बार क्या होता है कि जिस नाम से हम अपने फाइल को सेव करते हैं उस नाम से हमें वो फाइल शो करवाता है। तो इसके साथ 3 बटन होते हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्रॉस वाला। तो मेन्यू बार, टूल बार, इनको भी देखते हैं। टूल बार भी पढ़ लीजिएगा, 2 नंबर की डेफिनेशन आ जाए कि डिफाइन करें टूल बार क्या है। तो टूल बार क्या होता है कि आपके सामने कुछ ऐसे आइकन्स होते हैं, छोटे छोटे बटन्स होते हैं जिनके ज़रिए आप जिनको काम कर रहे होते हैं जिनके ऊपर, ठीक है। तो ये हमारे पास शॉर्टकट्स होते हैं जो कि हम कॉमनली यूज़ कमांड्स कर रहे होते हैं। ये टूल बार्स हैं कि ये चीज़ कट करो, कॉपी करो, प्रिंट करो, तो इन्हें टूल बार्स कहते हैं। मेन्यू बार क्या होता है कि ये जो आपके सामने फाइल है, एडिट है, व्यू है, इंसर्ट है, इन्हें कहते हैं मेन्यू बार, ठीक है। तो मेन्यूज़ के अंदर आगे सब मेन्यूज़ होती हैं। आप फाइल के ऊपर क्लिक करें तो आगे उसकी डिटेल्स आती हैं चीज़ें। तो स्क्रॉल बार क्या होता है, ये जो भी मैं नीचे लेके जा रहा हूँ बुक को, तो हम स्क्रॉल बार कर रहे हो तो यहाँ पे तो ये देखें ये स्क्रॉल बार है, जहाँ पे मेरा माउस है ना, नीचे ऊपर करना, स्क्रॉल डाउन, अप डाउन मूव करना, ठीक है। तो हम ये चीज़ें देखते हैं। तो हम कहाँ पे थे, यहाँ पे चला स्क्रॉल बार। तो इसे कहते हैं स्क्रॉल बार, जिससे मतलब कि आप अपने विंडोज़ को अप एंड डाउन कर सकें।
स्टेटस बार क्या होता है, जहाँ पे एक बटन होता है, यहाँ पे करके होगा, अभी हम इसको देखते हैं, जो कि डिस्प्ले कर रहा होता है कुछ किसी खास किस्म की इंफॉर्मेशन, कुछ स्पेसिफिक चीज़ को बता रहा होता है, ठीक है। इसके बाद है जी टूल बार और मेन्यू बार में फ़र्क क्या है। टूल बार कंटेन्स होते हैं, बटन होते हैं, जबकि मेन्यू बार के अंदर जस्ट टेक्स्ट लिखा नज़र आता है। टूल बार्स के अंदर हम अपने डाटा को क्विकली एक्सेस करते हैं, बटन्स के ऊपर क्लिक करते हैं, जबकि मेन्यू बार के अंदर हमें मेन्यूज जाके सेलेक्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल ये देखें, ये हाईलाइट है, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये बटन सेलेक्ट हो गया, ठीक है। तो हम अपनी चीज़ों को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर मेन्यू जाएंगे तो मेन्यू में जाके चेक करना पड़ता है, तो हमें ये टाइम लगता है। इसके बाद है जी टूल बार और क्या फ़ायदा देता है कि हम अपने ऑप्शंस को स्क्रीन के ऊपर परमानेंटली अपेयर कर सकते हैं। ये देखें परमानेंटली अपेयर है, अगर आप इनको हाइड करना चाहें तो इनको हाइड भी कर सकते हैं। तो मेन्यू बार के अंदर आपकी जो क्लिक मेन्यू, आप मेन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, देन आपके सामने कुछ कमांड्स आएंगी, ठीक है। उसके बाद है जी हम ये स्पेस जो है वो ज़्यादा लेते हैं, क्योंकि ये देखें जगह इन्होंने ली हुई है काफ़ी ज़्यादा। तो मेन्यू के अंदर आप क्लिक करेंगे देन ही आपको मेन्यू अपेयर होगी, ठीक है। तो अब हम वो कह रहे हैं कि डेटाबेस के अंदर आप अपनी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं, क्यूरीज लगा सकते हैं, फॉर्म्स लगा सकते हैं और रिपोर्ट्स बना सकते हैं। पेजेस क्या होते हैं, आप अपने डिफरेंट वेब पेज बना सकते हैं। जैसे आपको वेबसाइट पे पेज नज़र आते हैं, जैसे आपके सामने ये पेज हैं, सिंपल आप इस तरह का काम कर सकते हैं, ठीक है। तो मॉड्यूल्स, इन आप दोनों चीज़ों को छोड़ दें, इनको आप कंफ्यूज होंगे चीज़ें। आप जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हम जस्ट वो देखते हैं। अच्छा जी, अब देखिए ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है कि आप इसको देख के हम फिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को ओपन करते हैं कि उसकी बेस ऑफ प्रैक्टिकल चीज़ें देखेंगे, ठीक है। तो ये डेटाबेस ऑब्जेक्ट आप इसके ऊपर टिक कर लें। ये एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, आपके पेपर में आए तो आप इसे लिख सकते हैं कि डेटाबेस ऑब्जेक्ट है क्या और हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट कौन से हैं। सबसे पहले जी, अ कंपोनेंट ऑफ डेटाबेस सिस्टम इज़ नोन एज डेटाबेस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हमारे पास जो डेटाबेस के कंपोनेंट्स हैं उसको कहते हैं डेटाबेस ऑब्जेक्ट है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस हमें प्रोवाइड करता है मल्टीपल टाइप्स के ऑब्जेक्ट्स में हम डाटा को स्टोर करते हैं, फिर डाटा को एक्सेस करते हैं। अब जी नंबर 1 टेबल्स हैं, क्यूरीज है, फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स हैं। अब टेबल्स को देखते हैं कि एक एक करके कंपोनेंट्स हैं। टेबल क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर देखा है, एक्सेल के अंदर आपने देखा कि हमारे पास रोज एंड कॉलम्स का कम्बिनेशन है। बार बार ये सवाल रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, कि टेबल्स क्या। आपने टेबल्स की डिटेल पहले चैप्टर्स में भी पढ़ ली होंगी। आपको टेबल इस तरह का नज़र आता है जहाँ पे कॉलम नेम होते हैं, टेबल की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था। ये रजिस्ट्रेशन नंबर है, किसके अंदर जस्ट न्यूमेरिक कीवर्ड्स इंटर हो, डाटा एंटर हो, इसके अंदर टेक्स्ट वाला, ठीक है। तो ये टेबल इस तरह का आपको नज़र आएगा। क्यूरी क्या होती है कि आपके सामने कुछ एक ऐसा स्पेसिफिक क्राइटेरिया होता है, एक ऐसी सेट ऑफ कमांड्स होती है जिसके ज़रिए हम अपने डाटा को देख सकते हैं, हम क्यूरीज लगाते हैं। मोस्टली जो कॉमन क्यूरीज डेटाबेस के अंदर यूज़ की जाती है उसका नाम है SQL, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज होती है। तो इसके ज़रिए हम अपने डाटा को, जो हम माउस के ज़रिए काम करते हैं, सेम इसी तरह हम क्यूरीज के ऊपर काम कर रहे होते हैं। तो ये आपके सामने कुछ एग्जाम्पल है कि ये एक टेबल है, टेबल के अंदर रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। तो हम चाहते हैं कि हमें ऐसे बच्चों का रिकॉर्ड निकाल के दो जिन बच्चों का A ग्रेड है। तो हम क्यूरीज के ज़रिए ये सारा काम कर रहे होते हैं। तो हमारी डेटाबेस के अंदर मोस्ट कॉमनली जो लैंग्वेज यूज़ की जाती है उसका नाम है SQL। उसके बाद जी फॉर्म्स क्या है, फॉर्म को भी देख लेते हैं। फॉर्म आपके पास एक लॉन्ग क्वेश्चन है, पेपर में आ जाए, क्योंकि आपका जो 7th चैप्टर है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का, उसके अंदर है फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स। तो फॉर्म है क्या, 2 नंबर का भी आ सकता है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आए तो फॉर्म्स है क्या, उसके फ़ायदे और नुकसान भी लिखें। अब देखिए फॉर्म्स हम टर्म्स लेते हैं। अगर आप फेसबुक का अकाउंट क्रिएट करें, जीमेल का अकाउंट क्रिएट करें, तो आपके सामने इंटरफेस आता है। फर्स्ट नेम लिखें, लास्ट नेम लिखें, तो आपके सामने कुछ चीज़ें नज़र आ रही होती हैं, ठीक है। तो हम अपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर अपना फॉर्म्स क्रिएट कर सकते हैं कि हमारी डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट कर रहा होता है, ठीक है। तो एक ग्राफिकल इंटरफेस है जो कि यूज़ किया जाता है अपनी डेटाबेसेस के साथ इंटरेक्ट करने के लिए, उसे कहते हैं फॉर्म। फॉर्म हम क्या किस लिए यूज़ करते हैं कि हम अपने डेटाबेस के अंदर अपने रिकॉर्ड को एंटर कर सकें। आप जो फर्स्ट नेम लिखते हैं तो आप वो बैक एंड पे तो कहीं पे स्टोर होगा। आप फेसबुक की आईडी के ऊपर अपना अकाउंट बनाते हैं तो ये कहाँ पे डाटा स्टोर हो रहता है।
तो हमारे पास फॉर्म के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, टेक्स्ट बॉक्स होता है, लेबल्स लगा होता है, बटन्स होते हैं, ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो हमारे पास ये फॉर्म्स की ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो हम फॉर्म्स के ज़रिए अपने डाटा को एक्सेस भी करते हैं, फॉर्म्स के ज़रिए डाटा को अपडेट करते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स हैं जो कि यूज़ करते हैं। अब हमारे पास इसके फ़ायदे क्या हैं, हम फॉर्म्स को इजीली यूज़ कर सकते हैं, हमारे पास ये अट्रैक्टिव फॉर्म होता है, ग्राफिकल इंटरफेस है, और हम अपने डाटाबेस को बगैर किसी नॉलेज के, बगैर किसी टेक्निकल नॉलेज के, ज़रूरी नहीं कि आपके पास स्किल्स हों तो वही बंदा फॉर्म्स को एक्सेस कर सके। तो जो अननोन पर्सन है, अनएजुकेटेड है, वो भी अपने फॉर्म्स को एक्सेस कर सकते हैं। अब इसके नुकसान क्या है, इसके नुकसान ये है कि हम अपने डाटा को फॉर्मेट कैसे करेंगे। तो हम अपने फॉर्म्स को ओनली कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास क्या था कि हम अगर पेज देखें, हमारे पास रजिस्टर है, तो रजिस्टर के ऊपर हम एक फॉर्म बनाते हैं। तो यहाँ पे हम कंप्यूटर में फॉर्म बना रहे होते हैं। तो हमारे पास जितनी भी ये सारी चीज़ें हैं, डिसएडवांटेजेस के ये हैं कि हमारा सिर्फ कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर ही डाटा आएगा, ठीक है। तो रिपोर्ट्स वाला जो सवाल है वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे, और हम इन चीज़ों को एक दफ़ा ओवरव्यू में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ओपन करके वो दिखा दूंगा। प्रैक्टिकल्स आपके कंप्लीट बन के अपलोड हो चुके हैं, अगर आप वो भी देखना चाहें, डाटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं, टेबल्स कैसे बनाते हैं, तो वो अपलोड हो चुके हैं, ठीक है। तो हम इनको अभी थ्योरेटिकल चीज़ पढ़ रहे हैं, तो अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम प्रैक्टिकल चीज़ों को भी देखेंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।